दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और आई एम इन एडमिंटन. आई एम टॉकिंग टू नितिन ठाकुर इन न्यूजीलैंड एंड हु इज अ स्मार्ट फेलो एंड ही इज ऑलरेडी इमिग्रेंट देयर. सो इनसे मेरे को सवाल एक पूछने थे कि न्यूजीलैंड में आजकल क्या हो रहा है इमिग्रेशन के हवाले से, और थोड़ा सा रियलिटी पता लगी कि वहाँ इमिग्रेशन मिलना कितनी मुश्किल है, और इमिग्रेशन अगर किसी को चाहिए इंडिया से तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए. नितिन, वेलकम टू माई डिस्कशन. बताएं, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू इन न्यूजीलैंड? I'm in Auckland. ओके. ऑकलैंड तो मेरे ख्याल मेन सिटी है शायद न्यूजीलैंड की, राइट? सब जने ऑकलैंड ही जाते हैं शायद. हाँ सर, मतलब अगर आप इकोनॉमिकली देखे जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है न्यूजीलैंड की वो ऑकलैंड में ही है. मतलब अराउंड 2.6 मिलियन पीपल आर इन ऑकलैंड. सो टोटल पॉपुलेशन कितनी है न्यूजीलैंड की? इज राइट नाउ अराउंड 5 मिलियन. अच्छा, इसमें से इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, जैसे स्टूडेंट वर्कर्स मिला के सारे कितने इंडियंस हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में? और सर इसका तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. ठीक है. ये बताएं कि न्यूजीलैंड में अगर पीआर चाहिए है तो क्या व्हाट इज द थ्रस्ट, कैसे पीआर इधर मिलेगी? जैसे कोई इंडिया से कोई एमबीए है, इंजीनियर है, या मे बी यंग है बिटवीन 30-35 और इंग्लिश है, कैसे न्यूजीलैंड में पीआर कैसे मिलेगी किसी को, उसके बारे में बताएं. सर पीआर के लिए जो मेन प्रोसेस है वो स्किल बेस्ड है. मींस यहाँ पे एक स्किल शॉर्टेज है. देयर इज अ लिस्ट व्हिच इज पब्लिश्ड देयर. सो अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में आती है, so then you can apply for a PR. Means there's a process of invitation. तो सबसे पहले आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, और जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव होता है तब उसके बाद आप पीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. ओके, सो मोर और लेस वही सिस्टम है जैसे कनाडा का सिस्टम है कि ठीक है ईओआई करें और पॉइंट सिस्टम व्हाटएवर. लेकिन आपने कहा कि कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, तो कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस है कि जो खासी रिक्वायरमेंट है, जैसे कनाडा में तो कोई ऑक्यूपेशन, ऑल ऑक्यूपेशंस आर मोर और लेस इक्वल, और यहाँ तो पॉइंट सिस्टम चलता है. तो न्यूजीलैंड में कुछ खास ऑक्यूपेशंस है, जैसे फर्ज करो किसी ने जनरल एक, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ टीचर. जैसे इंडिया में अगर कोई किसी ने बीएड किया है, एमएड किया है, वो टीचिंग कर रहा है 5 साल के लिए, तो is that teaching occupation valid in New Zealand? Yes, teaching job is in skill shortage right now. So सर ये लिस्ट बहुत इजी है फाइंड करना. अगर आप इमिग्रेशन की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक टूल है स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का. आप वहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन डालोगे तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि वो स्किल शॉर्टेज में है या नहीं. क्योंकि स्किल शॉर्टेज भी बहुत सारी होती है. एक होती है जैसे आपकी लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज है, एक केवल इमीडिएट स्किल शॉर्टेज है, एक रीजनल लिस्ट भी होती है. तो अगर आप उस टूल पे जाके टाइप करोगे अपनी ऑक्यूपेशन, वो आपको क्लियरली दिखा देगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो. Okay. So can you give me some examples of what occupations are in demand? Just briefly, what kind of occupations are in demand? Yeah, so like software engineers, like they are in that list. Teaching job is in that list. Okay. फिर जैसे आपके इलेक्ट्रिशियंस हो गए, लाइक जो भी ट्रेडिंग की जॉब्स होती हैं, दोज आर. या सो इसके अलावा इवन लाइक जो हमारे डेंटिंग पेंटिंग या उस टाइप के होती है, कार ऑटोमोटिव वाले. हाँ, automotive and all those things. So those are in skill. Civil, actually the construction is also in that list. So construction में आपकी है तो वो भी है. So that's also those belong उन जो skill shortage में आते हैं. मेरे को एक वो बताएं, जैसे मेरे को कई लोग कॉल करते हैं और मेरे को कहते हैं कि जी हमारी तो एज बहुत ज़्यादा हो गई, हमारा कनाडा में पॉइंट्स नहीं बन सकते. जैसे फॉर एग्जांपल किसी की एज अगर 40 है, जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ लेट्स से कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है इंडिया में और उसकी एज है 40 प्लस, और उसके पास बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स टेक्निकल बीटेक कंप्यूटर साइंस, और 40 प्लस है, उसके पास ऑफ कोर्स ही हैज 10 इयर्स एक्सपीरियंस, इंग्लिश भी अच्छी खासी है, लेकिन उसका कनाडा में सीधे सीधे एक्सप्रेस एंट्री में बन नहीं सकता. क्या ऐसे आदमी का, ऐसे प्रोफाइल का न्यूजीलैंड में बन जाएगा? सर कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है. आपके यहाँ पे मिनिमम 160 पॉइंट्स होने चाहिए. सो अगर आपके मिनिमम 160 पॉइंट्स हैं तो आपको ऑटोमेटिक इनविटेशन चला जाता है. यू विल गेट एन इनविटेशन. बट अगर आपके उससे कम है तो आप एक किसी पूल में एंटर करते हो, और उस पूल में एंटर करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 100 पॉइंट्स की है. तो अगर आपके 100 पॉइंट्स है बट उसके अंदर वो फाइल वहां पड़ी रहती है, इट नेवर गेट पिक्ड. क्योंकि जो 160 से अबोव वाले कैंडिडेट है उन्हीं की वो सबसे पहले उठाते हैं फाइल्स. करेक्ट. पर जो असली बात ये है कि जो एज हो गई जैसे 40 प्लस, दैट मींस के 40 प्लस एज से उनको डिसएडवांटेज है, यंगर पीपल हैव हायर पॉइंट सिस्टम. इज दैट राइट? जस्ट इन कनाडा. दैट्स राइट. एग्जैक्टली लाइक इन कनाडा. अगर आप उसमें टूल के अंदर वो पूछता है आपकी एज कितनी है, उस एज के हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं और फिर आप वो
अगर आपके पॉइंट 160 है, लेट्स से आप 45 के हैं, ठीक है, लेकिन आपकी एज जो पॉइंट्स है वो 160 बन गए, तो आपको अच्छा। इनविटेशन आ जाएगी। अच्छा। और न्यूजीलैंड में और क्या तरीका है, जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका है जिसके पॉइंट्स नहीं बनते, कुछ पैसा इन्वेस्ट करें तो पीआर मिल जाएगी न्यूजीलैंड में? सर इट्स नॉट गारंटीड, यस देयर इज अ वीजा फॉर दैट, मतलब एक एंटरप्रेन्योर वीजा भी होता है और एक इन्वेस्टर वीजा भी होता है, जिसमें आप अराउंड 1 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। और वो भी इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस दो, मतलब उसके अंदर आपको दिखाना होता है कि आप ये जो पैसा लेके आ रहे हो, आप ओवर द 3 इयर्स आप उसको कहाँ स्पेंड करोगे। ओके। और ओवर द 3 इयर्स आपको न्यूजीलैंडर्स को हायर करना है, मतलब आपने, और आपका जो या प्रॉफिट है, एक्चुअली आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर सही आप बात। 3 साल में आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता तो फिर आपको पीआर नहीं मिलेगी उससे। ये आपने बात करी है इन्वेस्टर की, एंटरप्रेन्योर के पैसे कम है कुछ? एंटरप्रेन्योर के कुछ कम है पैसे, आई थिंक उसमें समवेयर अराउंड लाइक 500,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, लेकिन 5 लाख? उस, हाँ, लेकिन उसमें भी वही कंडीशंस हैं जो मैंने बताई, कि उसमें शायद 1-1 साल का मिलता है आपको वीजा, अच्छा। 1 साल, और आपका बिजनेस प्लान आपको देना पड़ता है, तो ओके। वो सो चीज़ है। मिनिमम मिनिमम $5 लाख चाहिए न्यूजीलैंड के, तब जाके एंटरप्रेन्योर की उसमें प्लान में शायद क्वालिफाई करवाते हैं। तो एक तो चलो वो भी मैं समझ गया, स्किल वाला भी समझ गया, इसका भी समझ गया। और कोई तीसरा तरीका है डायरेक्टली कोई वर्क परमिट के, यहाँ पर कोई सो कॉल्ड जुगाड़ वगैरह होते हैं यहाँ पर, जैसे बाकी कंट्री में होते हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड में है कुछ चक्कर? सर मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ जी। यहाँ पे जुगाड़ नहीं चलता है, सबसे नहीं चलता बड़ी जुगाड़? बात। अच्छा। यहाँ जो, कनाडा में तो सब, कनाडा में सारे यहाँ पर देसी लोग जब जुगाड़ ही चल रहे हैं यहाँ पर एलएमआईए के वर्क परमिट के। नहीं सर, यहाँ जुगाड़ बिल्कुल नहीं चलता। अगर ओके। आप एक जेन्युइन एम्प्लॉय हैं, तो आपको ओके। अगर ओवरसीज से जॉब मिलता है, जॉब ऑफर, जैसे मैं आया था, तो ओके। मैं पहले जापान में काम कर रहा था, तो जापान की कंपनी के थ्रू मुझे न्यूजीलैंड में ऑफर मिला, तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पे वर्क परमिट मिला, मतलब फिर मुझे यहाँ के जॉब नहीं ढूंढनी थी, मैं वर्क वीजा पे आया था, और फिर वर्क वीजा पे जब मैंने 2-2.5 साल काम कर लिया, उसके बाद फिर मैंने पीआर अप्लाई की थी। सर जी, आप तो बड़े हाई हाई कैलिबर के आपके प्रोफाइल है, आप जापान से आए हुए हैं। ये बताएं कि जैसे इंडिया में कोई कोई भी प्रोफेशनल जो एमबीए है, टीचर है, अकाउंटेंट वगैरह जो भी कुछ है, अभी अगर उसके पास न्यूजीलैंड का अगर विजिटर वीजा है और वो घूमने आता है, जैसे कि एजेंट वगैरह बोलते हैं कि जी आप चले जाओ जी, देखी जाएगी वहां पर देखेंगे। वो अगर ऑकलैंड आता है भी घूमने के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए, तो ऑकलैंड में आकर वहां वहां पर आके जो लोग कहते हैं कि जी वहां जाओ जी, वहां पर कोई ना कोई चक्कर चल जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई चक्कर सीन नहीं है? सर yes and no. So I like a, I like a it's question. okay. Let me explain now. So Yes. पहले मतलब जो लोग अगर कुछ इस इंटेंशन से आते हैं कि भाई मुझे जॉब मिल जाएगा, मैं विजिटर वीजा पे चला जाता हूँ, तो वो डिपेंड करता है वो किस स्किल के लिए आ रहे हैं, Yeah. राइट। और पहले ये था कि विजिटर वीजा पे आने के बाद, अगर आप लेट से आपको 1 महीने का विजिटर वीजा मिला या 3 महीने का विजिटर मिला, और आपने उस टाइम में कोई जॉब सर्च कर लिया, तो आप उसके बाद उस विजिटर वीजा के बेसिस पे वर्क वीजा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब कोविड के बाद से ये होने लग गया है कि अब वो आप जो आपको विजिटर वीजा देने लगे, उसमें उन्होंने Yeah. कंडीशन डाल दी है, यू कैन Yeah. नॉट अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा ऑन विजिटर वीजा। तो Hmm. उसमें क्लियरली उनने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप सोच रहे हो कि विजिटर वीजा पे आके मुझे जॉब मिल जाएगी, तो आप अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल आपको फॉर वापस दैट। जाना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा शायद। आप वापस आप जाओगे इंडिया, वापस जाओगे दोबारा से वहां से करके आओगे, वर्क वर्क वीजा अप्लाई करके आओगे वहां से इंडिया से यस मे भी। यस, ये देखो अगर ये, आप देखो ये कनाडा वालों को पता नहीं है, या कनाडा वाले शायद सीख नहीं रहे हैं। कनाडा में आजकल या गेम जो चल रहा है, जो कहते हैं जो गेम निकली है, वो है जी, आप अगर इंडिया से अगर आपको कनाडा विजिटर वीजा लग जाएगा, आप आ जाओ यहाँ पर, कनाडा में पहुंच जाओ, यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम है, जुगाड़बाजी चल जाएगी और पैसे उसे देकर जॉब मिल जाएगी, और वहीं से विजिटर वीजा कन्वर्ट करके आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो मैं कैनेडियन सरकार को बताता हूँ, भाई देख लो, न्यूजीलैंड वाले तो कर नहीं रहे, आपने क्यों कर दिया? लेकिन कई यहाँ पर जो इंडस्ट्री वाले हैं, लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो तो खुशी से नगाड़े बजा रहे हैं कि भाई ये धंधा बहुत अच्छा चल पड़ा, और कई लोग पैसे ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं यहाँ पर, जो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनमें टिपिकली जब तक, एज यू ऑलरेडी सेड अबाउट ऑक्यूपेशंस इन डिमांड एंड यू नो दोस द ऑक्यूपेशंस, स्टूडेंट्स जो जनरल एक कोर्स करते हैं, जो छोटे मोटे कोर्स करते हैं, डिप्लोमा वाला जो करते हैं, उनका तो मेरे ख्याल पीआर होना बहुत ही मुश्किल है इसका मतलब फिर। सर पीआर तो बात की बात है, वर्क वीजा भी होना मुश्किल है। वो तो बात अच्छा, अच्छा। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने ये कर दिया है कि अगर आप बैचलर्स कोर्स करेंगे, इफ यू डू अ बैचलर्स डिग्री कोर्स,
only then you are eligible for 1 year work open work permit. अच्छा, So छोटे से लो, ये यहाँ भी कनाडा का फर्क आ गया। अब कनाडा तो ऐसे 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 कनाडा वर्क परमिट बांट रहा है जैसे रेवड़ी कोई खड़ा कोई रेवड़ी बांटता है ना सड़क पे, जैसे ऐसे ऐसे वर्क परमिट बांट रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर कोई इंडिया से यहाँ पर अगर 2 साल का छोटा मोटा डिप्लोमा करने भी आ गया, डिप्लोमा या छोटे मोटे जो आई डोंट टेक नेम्स, छोटे मोटे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म मैनेजमेंट का 2 साल का डिप्लोमा भी कर ले 12वीं के बाद, इमेजिन करो इंडिया में 12वीं करी और 2 साल का डिप्लोमा करने आ गया, कनाडा कह रहा है तू भी आजा, तेरे को भी 3 साल का वर्क परमिट दे देते। ये कनाडा, ये न्यूजीलैंड में पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि पहले ये था कि जैसे आपने बैचलर डिग्री कोर्स किया, राइट, तो पहले आपको 1 ईयर का वर्क वीजा मिलता था और जॉब लगने के बाद आपको 2 ईयर का एम्प्लॉयर असिस्टेड वर्क वीजा मिलता था। ओके। लेकिन अभी इन्होंने जो चेंज किया है, अगर आपका लेवल क्या है कोर्स का, उसके बेसिस पे दे विल आल्सो इशू 3 ईयर वर्क वीजा। जैसे अच्छा। अगर आपने लेवल 7 एंड अबव का किया है कोर्स, हम्म। तो उस लेवल से डिसाइड होता है कि आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। एटलीस्ट बैचलर तो होना ही चाहिए, बिना उसके आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो वो भी चक्कर है, तो काफी स्ट्रगल है बाकी। और ये लोग जो न्यूजीलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं वहां पर, उनको ऑस्ट्रेलिया जाने में और ऑस्ट्रेलिया में पक्के होने में कुछ उनका बेनिफिट है न्यूजीलैंड के वजह से, या नहीं, जीरो बेनिफिट स्टूडेंट्स को उसकी पढ़ाई में, एक्सेप्टेंस वगैरह में, या जाने में, काम करने में ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेनिफिट है नहीं? सर, ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट आपको न्यूजीलैंड की रेसिडेंसी के बाद हो सकता है। अगर अच्छा, आपको उससे पहले। न्यूजीलैंड, हाँ, पीआर हो जाएगी तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और वहां पे एज अ जो सिटीजन को बेनिफिट मिलता है एजुकेशन का, वो आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच नितिन, आपकी जानकारी के लिए मैं आपका दिल से श्योर। अनुग्रहित हूँ। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने न्यूजीलैंड के बारे में इतनी बातें बताई, और न्यूजीलैंड के बारे में 2-3 जो बातें मेरे को पता है, मैंने पहले भी एक उसमें कहा था, एक कोई कॉल कर रहे थे न्यूजीलैंड के रहकर आए थे, तो आपकी जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी जो वो हंसती हैं जब बोलती हैं तो मैं उनको सुन के बड़ा खुश होता हूँ, और बड़ी अच्छी वो उनकी वो पर्सनैलिटी है, और अभी मेरे ख्याल वो रिकॉर्ड वोट से जीती भी हैं, और सारी दुनिया में चर्चा है उनकी, जैसे उन्होंने कोविड को कब्जा किया है, उन्होंने ऐसे कोविड पे अंकुश लगा दिया, वो सराहनीय है, और इसके लिए मैं जरूर उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और सारी दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है, उनकी जो प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसको। और दूसरी बात है जो आपकी जो एक न्यूजीलैंड के जो लोग बताते हैं, आई हैव नेवर बीन टू न्यूजीलैंड, हो सकता है कि कभी मेरा दाना पानी लगे तो मैं न्यूजीलैंड आऊंगा, जो सर, बताते मैं हैं कि इनवाइट कर रहा हूँ, आप हाँ आइए। जी, जी सर, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, आप आइए प्लीज। सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मैं जरूर आऊँगा, मेरे आने का बहुत मन है, थोड़ा सा कोविड वगैरह खुल जाए, मैं न्यूजीलैंड आऊँगा। मेरे को न्यूजीलैंड में काफ़ी कुछ लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स मेरे टच में हैं, तो वो कई बार उन्होंने बुलाया है मेरे को, उन्होंने उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं जो स्टूडेंट वगैरह वर्कर्स उनको कनाडा जाने की, तो आप आके यहाँ सेमिनार करें, तो मैं आई एम लुकिंग एट द प्लान, सो मैं कंबाइन करूंगा एक बार ऑस्ट्रेलिया में एंड न्यूजीलैंड का, आई मेक अ 1 वीक 10 डेज ट्रिप, सो मैं देखूंगा। लेकिन तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे को लोग बताते हैं कि न्यूजीलैंड की जो खूबसूरती है वो इस दुनिया से बाहर की बात है। जो एक लॉर्ड ऑफ रिंग्स, वहाँ पर एक मूवी बनी थी, और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वो स्प्रिंग्स है, झरने हैं, और समुंदर है, वो है, उसके बारे में 2 मिनट लेके बताएं कि खूबसूरती में किससे, जैसे हम सोचते थे कश्मीर में बहुत अच्छी खूबसूरती है और शिमला में वो है, उसके हिसाब से थोड़ा सा जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑफ ए कंपैरिजन, क्या है न्यूजीलैंड की ऐसी क्या खास बात है वहाँ पर? सर, यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है। मीन्स इट्स लाइक यू विल रियली अमेज व्हेन यू सी ऑल दोस थिंग्स। और क्लीनलीनेस है, आपको कहीं भी आप बीच पे जाएंगे सो इट्स लाइक यू विल, मतलब आपको कहीं भी कुछ कचरा या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इट्स लाइक ये तो इट्स अ बात रियली क्लीननेस एवरीवेयर। और और न्यूजीलैंड सिर्फ आप वैसे कहीं भी चले जाएंगे आपको सब जगह एक जैसा फील दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको कहीं ऐसा लगे कि हाँ, अरे हाँ। यहाँ पे ये सही नहीं है या वो सही नहीं है। इट्स लाइक इट्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। सो और यहाँ पे दूसरी अच्छी बात ये है कि द पीपल आल्सो लाइक केयर अबाउट देयर ओन कंट्री एंड दे रेस्पेक्ट एंड वी लाइक दे टेक द प्राइड ऑफ देयर ओन कंट्री एंड दे या मेंटेन दोस थिंग्स। सो आप लोग वो कहते हो ना, क्या कहते हो, कि क्या हो रहा, क्या कहते हैं क्योर कीवी सर? क्योर क्या हो रहा? क्योर देखिए, जैसा मैंने भी न्यूजीलैंड आने की तैयारी कर ली, छोटे मोटे मैंने डायलॉग सीख लिए हैं, क्या हो रहा वाला। सो मेरे को पता है आप लोग कीवीज हैं, काले काले वो पहन के वो खेलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कौन सा गेम होता है वो जो आप इतने भिड़ जाते हैं ऐसे? रग्बी
रग्बी मैं क्या बोल रहा हूँ कि रग्बी भागते हैं उसे. So hey, thank you very much, Nitin, for your time. I appreciate your giving me time. I know your time is busy. और कभी संजोग होगा, दाना पानी होगा तो जरूर आपसे न्यूजीलैंड में आके मुलाकात करी जाएगी. सर मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा YouTube वीडियोस के लिए. सर those are really informative for anybody who want to migrate. So that's really good. और सर मैं मतलब क्योंकि मैं बस अगर मेरे से कोई रूल्स, क्योंकि रूल्स इतने चेंज होते हैं न्यूजीलैंड में एवरी डे, सो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि अगर कोई आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन इधर कुछ गलत है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई जस्ट टेल व्हाट आई नो एज ऑफ नाउ. But these rules are like a living rules. They change every day. So we just keep a check on. I think the immigration website is the source of truth. Absolutely. That's good. That's a good disclaimer. That's right. That's a good disclaimer. Thank you. Thank you, Nitin. Thank you. Take care. Thank you. Namaskar. Namaste.